नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे आज नहीं देखा तो पूरे जीवन भर पछताओगे आप। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को आज ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया और जो मैं गलती करने से मना करूंगा, एक दो छोटी मोटी सावधानी बरतने बताऊंगा, वह गलती नहीं करेंगे, सावधानी बरतेंगे। और साथ ही साथ मैं एक दो बहुत ही अचूक सरल उपाय बताऊंगा, बहुत ही सरल होगा। वह उपाय आप अपने जीवन में कर लिए तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, यह मेरा गारंटी है दोस्तों। लेकिन इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिसको करने में कोई भी आपको पैसे खर्च नहीं करने होंगे। वह सरल उपाय आपको करना है, बहुत ही सरल और साधारण होगा। और साथ ही साथ एक दो बहुत ही छोटी छोटी गलतियां करने से मना करूंगा, एक दो सावधानियां बरतने की बात करूंगा। उसके बाद आपका भाग्य इस समय काफ़ी हद तक आपको सहायता करेगा। इस समय आपके जीवन काल में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपका भाग्य काफ़ी प्रबल रहेगा और जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं वह क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके राशि से सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस समय आपके बड़े से बड़े सपने भी सच होंगे, आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके जीवन के सटीक और सही भविष्यवाणी यहाँ पर बताया करता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की मुसीबतों से आप जूझ रहे हैं। एक साथ कई सारी समस्या आपके जीवन काल में है। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जा रहा है। मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और जो आपके रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है, कई तरह की मुसीबतें आती रहती है। कई दफ़ा ऐसा होता है जहाँ कुछ नहीं होना चाहिए वैसे जगहों में भी आपको मुसीबत आ जाती है और इसके कारण कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी कभी ईश्वर को भी कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका भाग्य आपको बहुत साथ देता है। आपका इष्ट देवता महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है। माँ लक्ष्मी 12 राशियाँ में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण से भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आपका किस्मत खराब होने लगता है और शनिदेव का आपके ऊपर प्रकोप भी लगा रहता है जिसके कारण से आपको मुश्किलें झेलनी पड़ती है और समस्याएं जीवन काल में आती रहती है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपके भाग्य चमकने वाला है और आप अपने जीवन को यहाँ से बदल सकते हैं। जीवन के सारे समस्याओं को यहीं से आप समाप्ति करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य में आप जिस भी कारोबार में शुरुआत करेंगे या कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आपके जो लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चनें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, उसमें आपको मुनाफा नहीं हो रहा था तो उसमें इस समय मुनाफा होगा और वह अड़चनें भी इस समय समाप्त होगी, दिक्कतें भी समाप्त होगा। इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में तरक्की कर पाएंगे और आपके लेवल में कोई कंपटीशन कर रहा था आपसे, वह इस समय पीछे जाएगा और वह देखते रह जाएगा और आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी इस समय होने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। विदेशी यात्रा भी हो सकता है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। लेकिन वहाँ पर आपको कोई ना कोई बदनाम करने का या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। इस समय आपको क्रोधित नहीं होना है
और जो भी बात बोलेंगे कम बोलेंगे, लेकिन सोच समझकर आपको बोलना है। अपने बातों में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि वह इंसान आपको आपके ही बातों से हराना और आपके ही बातों में उलझाने का प्रयास करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप विदेशी कारोबार से नहीं जुड़े हैं, आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपका लंबी यात्रा हो सकता है। यात्रा आपके लिए भी सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न अवश्य रहेगा। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नई कारोबार या रोजगार का नींव रखना चाह रहे हैं, तो समय काफ़ी उत्तम है। इस समय शुरुआत अवश्य ही करें। समय काफ़ी शानदार है, भाग्य आपका काफ़ी साथ देगा, आप उसमें तरक्की अवश्य ही करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही उनके साथ पैसा लगाएं, उनके साथ कारोबार की शुरुआत करें। नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से आपको थोड़ी बहुत धन हानि हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस समय कुछ पुरुष महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करेंगे, कुछ महिलाएं पुरुषों के साथ कारोबार करेंगे। उसको इस समय लाभ होगा और काफ़ी तरक्की भी करेंगे। कारोबार में काफ़ी लाभ भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक संकट, लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, आर्थिक संकट से इस समय आप दूर होने वाले हैं। आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाला है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से तो अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगा ही, लेकिन इस समय कुछ जगहों से आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कहीं पर आपने पैसा निवेश किया है तो वहाँ से अच्छी मुनाफा इस समय आ सकती है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी इस समय अच्छी मुनाफा आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपने किसी को कर्ज दे रखा है, वह कर्ज आपको वापस नहीं कर रहा था, लंबे समय से आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो इस समय वह पैसा आपके पास खुद चलकर आएगा और वह पैसा आपको वापस भी करेगा। और आपने किसी से कर्ज ले रखा था, वह आपको परेशान कर रहा था, तो उसका कर्ज भी आप वापस करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। इस समय कई जगहों से आपको आर्थिक धन की लाभ होने वाला है। इस समय कुछ जगहों से आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाला है। सरकारी पक्ष से भी आपको अधिक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी अच्छी और महंगी गिफ्ट के तौर पे कुछ मिल सकता है। और कुछ जातक को इस समय मामा घर से भी, ननिहाल से भी अधिक लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिससे आपके धन में काफ़ी वृद्धि होगा। आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय अगर आप लंबे समय से कोई कार्य कर रहे थे, वह कार्य बार बार असफल हो जा रहा था, तो वह कार्य इस समय अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। आपका सपना इस समय सच हो सकता है। लंबे समय से किसी कार्य में आप उलझ गए थे और वह कार्य को सफल नहीं कर पा रहे थे, बार बार कोई ना कोई मुश्किलें आ रही थी, कोई ना कोई अड़चने आ रही थी, वह कार्य इस समय आपको सफलता उसमें अवश्य मिलेगी और वह कार्य में आप सफलता हासिल करके काफ़ी प्रसन्नता भी महसूस करेंगे। और दोस्तों, इस समय लंबे समय से अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई चक्कर चल रहा था, आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा था, चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो उसमें आपको सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होगा। और इस समय आपका पैतृक संपत्ति में कोई क्रय विक्रय करने में आपको दिक्कतें हो रही थी, तो उसमें आपको अच्छी मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जितना आपको उम्मीद था उससे बेहतर होगा और आपको सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। और अगर जमीनी विवाद कुछ आपका चल रहा था, तो वहाँ से भी फैसला आपके पक्ष में होगा, क्योंकि इस समय शनिदेव का आपके ऊपर से 7.5 समाप्त हो चुकी है। और इस समय आपके जीवन काल में बुधादित्य राज्यों का निर्माण के कारण से आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा। सूर्य आपके पक्ष में है, इसलिए आप जिस भी कारोबार में, कार्य क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगा। शत्रु आपके सामने झुक जाएगा। कोई शत्रु आपसे चाह करके भी आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस समय कोई कंपटीशन में भी आपसे आगे नहीं जा पाएगा। आप सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य इस समय। दोस्तों, इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपको परेशान करना चाहेगा, नुकसान करना चाहेगा, लेकिन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह बात आप ध्यान से समझें। और दोस्तों, इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो अपने नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आपके राशि के जातक हैं। वह लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, प्रयास कर रहा है। उसको इस समय सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग परीक्षाएं दे रखे हैं, किसी प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका
परिणाम आने का समय है, तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं है। इस समय शुभ सूचना मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय आप किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगा, वहाँ से भी शुभ सूचना मिलेगा, आपका अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ, जो कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर आएंगे, जिसमें किसी एक को चयन करके वह कार्य करेंगे और उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पढ़ाई में भी अच्छा आगे परफॉर्म करेंगे। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं कॉलेज के जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, इस समय जा सकते हैं, उसको सफलता अवश्य मिलेगा, कोई ना कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत चोट घाट लगने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, इसलिए उन्हें थोड़ी सतर्क भी रहने की सलाह दी जाती है। इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करने पड़ेंगे। इस समय आप अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात अपने दिल और दिमाग में सेट कर लें, कुछ लोग घर में सोए रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि भगवान हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसमें मेहनत करना होगा दिल से। आप जिस चीज़ क्षेत्र में मेहनत करेंगे आपको मेहनत से अधिक फल मिलेगा, यह मेरा गारंटी है, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। दोस्तों, इस समय कुछ जातक लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भी हैं, लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं। यह तो समय यह काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, आपका प्रस्ताव को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। और पुरुष के जीवन में नया प्रेम आने के कारण से जीवन में काफ़ी बदलाव आने वाला है। इस समय जीवन में काफ़ी सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके जीवन काल में, आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी निखार भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिसके कारण से आप काफ़ी तरक्की भी हासिल करेंगे, आपके जीवन में लक्ष्मी बनकर आएगी। लेकिन स्त्री को एक सलाह दी जाती है, इस समय अपना प्रेम के बारे में हर किसी के साथ साझा ना करें, उजागर ना करें, नहीं तो थोड़ी बदनामी होने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आप अपना प्रेम को अपना सहेलियों से भी गुप्त ही रखें तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय आप किसी से प्रेम करते हैं, उसका इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अपना प्रेम के बारे में किसी और से साझा इस समय ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और इस समय स्त्री को एक और सलाह दी जाती है, आप अगर किसी के प्रेम में पड़ रहे हैं, प्रेम में कदम रखना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में पहले से अच्छे से जांच परख कर लें, नहीं तो आगे चलकर आपको रोना थोड़ा पड़ सकता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय बहुत सारे पुरुष जातक ऐसे होते हैं जो स्त्री को धोखा भी दे रहे हैं और कुछ से कुछ झूठ का सपना दिखा करके झूठ भी बोलते हैं। इसलिए जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप प्रेम में अंधे हो जाते हैं, आपको उसका बुराई दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है, अच्छे से जांच परख करके ही प्रेम में कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके राशि के जातक का इस समय पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से विवाद चल रहा था, आपसी मतभेद था, तो दाम्पत्य जीवन इस समय बेहतर होने वाला है। और इस समय परिवार में, घर में क्लेश था, वह क्लेश भी इस समय समाप्त होगा और घर में काफ़ी प्रसन्नता भी छाने वाली है। इस समय लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो इस समय अधिक धन होने के कारण से आप कोई नई वाहन भी खरीद सकते हैं, तो उसके कारण घर में काफ़ी प्रसन्नता महसूस होगा और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल इस समय बना हुआ रहेगा। कुछ जातक लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय खुद का मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। समय काफ़ी शानदार है, इस समय आपको घर खरीदना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलेगा और लाभ भी होगा और आपके मन मुताबिक घर भी मिलेगा और आपके बजट में भी सेट हो जाएगा। इस समय कुछ जातक लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो इस समय बड़ा प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको कई जगहों से धन लाभ होने के कारण से आपके पास अधिक धन होगा, जिसके कारण से आपका कई सारे सपना भी सच हो सकता है। इस समय कुछ जातक मशीनरी चीज भी कुछ खरीदने वाले हैं। इस समय आपका लंबे समय से अटका हुआ कार्य भी पूरा होगा और इस समय आप अपने जीवन काल में जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस इस समय आपको घर से निकलना होगा और जिस भी लक्ष्य में आप हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। घर में सोए रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है, यह बात ध्यान से समझ लें।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में इसमें कुछ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करने हैं आपको। दोस्तों इस समय आप अपने जीवन काल में शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल ना खरीदें, इससे शनि का दोष लगता है और भाग्य आपका खराब होता है। अगली बात, किसी भी जानवर या पशु को आपको मारना पीटना नहीं है, चाहे वह चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, कुछ भी हो, किसी भी जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं। अगर आपके घर के पास आ जाए, कुछ खिलाने योग्य हो तो खिला दें, ना खिला सकता तो उसने भगा दें, लेकिन मारे पीटे नहीं, इससे आपका भाग्य खराब होगा और आपका किस्मत साथ नहीं देगा, आप अपने भाग्य में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आपके घर में आपके पास कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो लेबर मजदूर कार्य करने के बाद उन्हें उसका पैसा तुरंत दे दें, उन्हें तकलीफ ना दें, नहीं तो उन्हें परेशान करेंगे, उनका पैसा में ठगी करेंगे, पैसा रखेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, किस्मत खराब होगा, आपके रोजगार में कई तरह का नुकसान देखने को मिलेगा और धन हानि कई तरह से हो सकता है। आपको आप 10 रुपये ठगी करेंगे तो 20 रुपये कहीं ना कहीं आपको भरना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान से रखें। और अगली बात दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में माता लक्ष्मी को कभी भी दुखी नहीं करना है, माँ लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है, उन्हें प्रसन्न रखना है। और हमारे हिंदू धर्म में औरत का बहुत ही महत्व है, औरत को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान भूल से भी ना करें। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, यह बात स्त्रियों के लिए भी है। आप स्त्री हैं तब भी आप किसी औरत का अपमान ना करें, खास करके अपनी माँ को, अपनी बुआ को, अपनी चाची को और अपनी सासू माँ को। इनके साथ अपमान करेंगे, इनका अपमान करेंगे, इनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे तो आपका भाग्य खराब होगा और आपके जीवन में कई तरह का कष्ट देखने को मिलेगा और शारीरिक कष्ट से भी आप पीड़ित रहेंगे। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता होगा और आप अपने जीवन काल में कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, इस बात का ध्यान से समझ लें। अगर कुछ लोग अमीर हैं और वह अमीर होकर किसी औरत का अपमान करते हैं तो उसका धन उसके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगा और तब भी वह परेशान ही रहेगा, वह अपने जीवन काल में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। और अगली बात, कभी भी भूल से किसी बड़े बुजुर्गों को तकलीफ ना दें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उनके बातों का अपमान ना करें, उसका आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और खास करके अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, उन्हें दुखी ना करें। अगर आपके कारण आपके माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उन्हें दुख होता है, तो आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहेंगे और आपका भाग्य साथ नहीं देगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें असफलता लगेगी। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे, वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप दुखी रहेंगे और कभी भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात मैं बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा और जो भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगा और भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफी तरक्की भी दिलाएगा। उसके लिए सुबह सोकर जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को देखना है, दोनों हथेलियों को मिला करके दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है, आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकने लगेगा। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।